हम तुम्हारे साथ टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार से चुनावी चर्चा। धनाढ्य दलों से पार पाना बॉबी के लिए कितनी बड़ी चुनौती और क्या है बॉबी पवार के चुनावी मुद्दे। टिहरी लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष व निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार का चुनावी कैंपेन पहाड़ों से होता हुआ मैदानों तक पहुंच गया है। युवाओं के प्यार और बुजुर्गों के आशीर्वाद से बॉबी पवार का कारवां बढ़ता जा रहा है। टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र देहरादून में बॉबी पवार का चुनावी प्रचार अभियान हर गली हर मोहल्ले में तेजी से चल रहा है, जिसमें क्षेत्रीय दलों से लेकर पूर्व सैनिक संगठन तक दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से बॉबी पवार के लिए मतदान की अपील की जा रही है। न्यूज इंडिया अपडेट के संपादक दीप मैठानी से हुई वार्ता में बॉबी पवार ने भी उनके साथ दिल से जुड़े युवाओं, बुजुर्गों और समस्त सामाजिक संगठनों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने अपने इस बढ़ते चुनावी कारवां को लेकर जानकारी भी साझा की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा टिहरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारे संग इस वक्त मौजूद है टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भाई बॉबी पवार जी। बॉबी पवार जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव प्रचार जैसे से आगे बढ़ रहा है, कितनी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, पर जिस प्रकार से युवाओं का समर्थन मिल रहा है, हमारी मातृशक्ति का समर्थन मिल रहा है, बहनों का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो आम जनता वर्सेस राजशाही के बीच है। कोई पार्टी पक्ष का कोई चुनाव नहीं रह गया है। जैसे धनाढ्य दल है बीजेपी, कांग्रेस, उनके सामने कितनी कठिनाइयां आप लोगों को आ रही हैं अपने कैंपेन को चलाने में? कैंपेन बराबर चल रहा है और कैंपेन मजबूती के साथ चल रहा है। लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके हमारे कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनके पास धन है, ठीक है, वो बात अलग है। हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास मैन पावर है और वो मैन पावर सड़कों पर हमारे साथ है और वो जो पूरे अभिभावकों को और पूरे इस समाज को जगा रही है कि इस बार बदलाव की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस बदलाव की लहर में इस बार बदलाव होना तय है। आपने पहाड़ों में भी कैंपेन किया, अब आप मैदानों में कर रहे हैं, कितना फर्क है वहाँ के समर्थन में और यहाँ के समर्थन में? देखिए, बराबर जब पहाड़ों में कैंपेन किया तो पहाड़ों की जनता ने भरपूर प्यार दिया और 2-3 दिन से मैदानों में कैंपेन कर रहे हैं तो मैदानों की जनता भी भरपूर प्यार और समर्थन दे रही है। उनका सिर्फ ये उद्देश्य है कि जिस सपने को लेकर ये उत्तराखंड बनाया गया था वो उत्तराखंड हमें चाहिए और वो उत्तराखंड तब मिलेगा जब इस उत्तराखंड के भीतर जो ये उत्तराखंड राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इस राजनीतिक संकट से इसे उभार पाए। क्या कुछ मुद्दे हैं बॉबी भाई आपके, जिन मूल मुद्दों को लेकर के आप इस लोकसभा चुनाव में? देखिए भाई साहब, मुद्दे स्पष्ट हैं। जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य का जो मुद्दा हो, यहाँ हमारे तमाम जिस प्रकार के जो और मुद्दे, जिन मुद्दों के लिए हमेशा संघर्ष किया है, वो मुद्दा चाहे हमारे बहन अंकिता भंडारी प्रकरण का हो या इस प्रकार से जो अनेक जिनके लिए हमेशा संघर्ष किया है, उन मुद्दों के साथ चुनावी रण में। कैसे देखते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पहाड़ों में परिस्थितियां अलग है, हमारे युवाओं का रोजगार अलग है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार युवाओं के लिए आप बेरोजगारों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, क्या कुछ योजनाएं हैं आपके पास कि अगर आप सांसद बनते हैं तो युवाओं के लिए क्या योजनाएं आप जारी? देखिए, साफ तौर पर पलायन की मार झेल रहा है ये उत्तराखंड, उसके लिए अलग जो नीतियां हैं इन युवाओं के साथ बैठकर तय की जाएगी। जो हमारा जो और मुद्दा जो यहाँ पर रोजगार का है, उस रोजगार की जो नीति जो इस उत्तराखंड में लागू नहीं हो पा रही है, उस रोजगार की नीति के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष किया जाएगा। और इसके अलावा आज तो हमारे पास अग्निवीर का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो या पुलिस के नौजवानों को जिस प्रकार से 4600 ग्रेड पे के नाम से ठगा गया, होमगार्ड को जिस प्रकार से 365 दिन रोजगार के नाम से ठगा गया या बेरोजगारों को रोजगार के नाम से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के नाम पर ठगा गया, तो ये तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। एक चीज और देखी गई, आप बेरोजगारों की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन अब सब जो पूर्व सैनिक हैं सारे सैनिक आपके साथ हो गए। रायपुर में देखा गया कि सैनिक घर घर जाकर आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं सैनिकों के समर्थन को? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ हर घर से एक फौजी है। आज इन सभी पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है, आज उन आंदोलनकारियों का समर्थन मिल रहा है जिन आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश को बनाया है, आज उन अधिवक्ताओं का समर्थन मिल रहा है जिन अधिवक्ताओं ने बुरे वक्त पर हम पर आंच नहीं आने दी है। आज उन सभी शक्तियों का समर्थन मिल रहा है, सभी तबके के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी मजबूती से इस चुनाव में खड़े हैं और इस चुनाव को लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बॉबी भाई आपको, बहुत समय दिया उसके लिए आभार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।